दे रही है अशोक यादव जी, जो कि एसपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, जिस तरह से हमने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप पहले ही ईवीएम को कह दिया जाता है कि उसके नतीजे ठीक नहीं आएंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें और कर दी जाती है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एसपी भी पूरी तरह से दम भर रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार मिल्कीपुर सीट उन्हीं के खाते में जाने वाली है। देखिए, बीजेपी को भरोसा है, उनको विनोद तावड़े मॉडल पे भरोसा है, उनको प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने वाले मॉडल पे भरोसा, उनको अनिल मसीह वाले मॉडल पे भरोसा है, उसको मिल्कीपुर में जिस तरह से बेईमानी किया गया उस मॉडल पे भरोसा है, और उनको घड़ियाली आंसू पर भी भरोसा हो सकता है जो 17 घंटे बाद बहाए गए हमारे सनातनी श्रद्धालुओं की मौत के बाद। आप ही बताइए, कोई ऐसी सरकार आज तक नहीं देखी होगी आपने जो श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े छुपाती हो, जो उनको शवों के साथ अमानवीयता करती हो, और उसके बाद देखिए इनका कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि उसके बाद कहते हैं हम तो सबसे बड़े सनातनी हैं। अरे भैया, इतने बड़े सनातनी हो आप तो कम से कम जो हमारे, आपने बताया ना कि 30 मरे अभी तक, आप ही बताइए किसी जनता के किसी व्यक्ति के पास इस बात का जरा भी भरोसा नहीं है। देखिए, और इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्कुल आप लोगों से बातचीत होती रहेगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बस बजने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 7:59 और सिर्फ 1 मिनट के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा को लेकर या फिर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नजरें सबकी उसी की तरफ है। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की यहां पर टक्कर दिखाई दे रही है, और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहां पर कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर जो टक्कर है वो आप और बीजेपी के बीच में ही है। बस कुछ देर और जैसे ही 8 बजते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अनुज अग्रवाल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अग्रवाल जी, इस बार दिल्ली का जो चुनाव था बहुत इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं जो, चलिए, और इस वक्त खबर आ गई है मिल्कीपुर से, वोटों की गिनती शुरू हो गई। बीजेपी और एसपी में यहां पर टक्कर दिखाई दे रही है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी। तो बिल्कुल हम आपको बता दें कि अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मिल्कीपुर की बात की जाए, वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो गई। 30 राउंड यहां पर मतगणना होगी, और इस 30 राउंड में शुरुआती 8-10 राउंड आते आते ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम मशीन से गिनती शुरू होगी। तो इस वक्त हम आपको बता दें गिनती शुरू हो गई है, और इस वक्त घड़ी में 8 बज रहे हैं। मतगणना यानी कि जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, चाहे वो दिल्ली की काउंटिंग हो या फिर मिल्कीपुर की काउंटिंग हो, दोनों जगह पर गिनती शुरू हो गई है, और दोनों जगह पर पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी। मिल्कीपुर की बात की जाए, 30 राउंड यहां पर गिनती शुरू की जाएगी, और इस 30 राउंड के बाद पता चल पाएगा कि आखिर कौन जीता कौन हारा, लेकिन रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इस रुझान से स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, जिसका इंतजार तमाम उम्मीदवारों का था, चाहे वो दिल्ली विधानसभा हो या फिर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर, अब वो गिनती शुरू हो गई है, और कहा जा सकता है कि कुछ देर में रुझान आने शुरू होंगे, और ये रुझान किसी के माथे पर चिंता की लकीर लेकर आएगी तो किसी के लिए खुशी की खबर लेकर आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे जो है वो आएंगे। आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण है, और जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट के वो हैं उनको गिना जाएगा, और उसके बाद में 30 राउंड की काउंटिंग होनी है। और यहाँ पर जो जिलाधिकारी और यहाँ के एसपी मौके पर अंदर मौजूद हैं, काउंटिंग स्थल पर ही, और जो सुरक्षा के इंतजामात एक बार तस्वीर दिखाइए, फिर बातचीत होती रहेगी और बताते भी रहिए साथ में। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं, काउंटिंग स्थल पर ही हम मौजूद हैं, और यहाँ पर काउंटिंग स्थल पर मौजूद है। गिनती यहाँ पर वोटों की शुरू हो चुकी है, और जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर के जो जिलाधिकारी हैं और जो यहाँ के एसपी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उपचुनाव के आज नतीजे आने हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के, और उसकी जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिने जाएंगे और उसके बाद गिनती शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। चुनावी अभियान तेज किया था और तैयारियां की थी। आज नतीजे का दिन है, और यहाँ पर ये
राजकीय इंटर कॉलेज है अयोध्या का, यहाँ जो 14 टेबल लगाई गई हैं उनमें गिनती होगी। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे और यहाँ किस तरीके से पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मेन गेट है, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। चारों तरफ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और जो जिलाधिकारी हैं वहाँ यहाँ के वो और एसपी मौके पर मौजूद हैं, काउंटिंग स्थल पर अंदर ही मौजूद हैं और किसी भी तरीके से कोई चूक की यहाँ गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ जो सारी टेबल अंदर हैं उनकी गिनती की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर भी देखी जा सकती है। ये स्क्रीन यहाँ पर लगा रखी गई है, यानी कि जो काउंटिंग है उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। प्रशासन के जो अफसर हैं वो लगातार यहाँ पूरी पर तैयारी कर ली है, लेकिन देखिए चाहे वो समाजवादी जिलाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता, वहां पर कुछ देर में जुटने शुरू हो जाएंगे। कितनी दूरी पर उनको रोका जाएगा और फिर अगर जीत होती है तो उसके बाद किस तरह से नियम कानून बनाए गए हैं, वो भी जरा उस बात की भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो ये राजकीय इंटर कॉलेज है इसके दोनों तरफ पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट हैं उनको ही अंदर अलाउ किया गया है और इसके बाद कई जगह पर बैरिकेड किया गया है, अलग अलग जगहों पर। यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी के दूसरी तरफ ही लोग रहेंगे, अंदर परमिशन नहीं है और कुछ देर में ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। 10 बजे के बाद लगभग रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे 30 राउंड में के बाद सामने आएंगे, लेकिन रुझान आने 10 बजे के बाद लगभग शुरू हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। लड़ाई कड़ी टक्कर है दोनों के बीच में और दोनों पार्टियों ने चुनावी अभियान में भी ताकत झोंकी थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ कर ली गई है कि ये एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाएंगे राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या की। यहाँ पर पूरी तैयारी है, प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। ये पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, यानी कि काउंटिंग शुरू हो चुकी